समय था। राहुल कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने देखा एक तांगा खड़ा है। उस तांगे पर बैठे थे उसके बचपन के परिचित बिरजू चाचा। अरे बिरजू चाचा, आप यहाँ जरा गांव तक छोड़ देंगे? हाँ बेटा, बैठो। राहुल तांगे पर बैठ गया। बहुत दिनों बाद आए हो बेटा, इतने सालों बाद आए हो। हमें याद नहीं आती थी। याद तो बहुत आती थी चाचा, पर दफ्तर की नौकरी से छुट्टी ही कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद अचानक बिरजू चाचा बोले, देखो बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर के पीछे जो पुराना कुआं है ना, वहां मत जाना। अब वहां चीजें पहले जैसी नहीं रही। राहुल को बात अजीब लगी। उसने पूछा, क्यों चाचा, क्या हुआ वहां? कुछ साल पहले एक दंपत्ति ने वहीं अपनी जान दे दी थी, तभी से वो कुआं शापित हो गया है। राहुल चुप हो गया। दिल में हल्का डर बैठ गया। आखिरकार राहुल गांव पहुंचा। उसके घर पर ताला लगा था। चाबी पड़ोसी के पास थी। आज रात मेरे घर ही रुक जाओ, सुबह चाबी ले लेना। राहुल मान गया। घर के अंदर जाते ही उसे अपनी मनपसंद खुशबू आई। मेज पर उसके प्रिय पकवान सजाए हुए थे। अरे काकी, आपको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? आपने इतना बढ़िया खाना बना दिया। काकी बस हल्की सी मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। रात का खाना खाकर राहुल गहरी नींद में सो गया। सुबह राहुल की नींद खुली तो वह सन्न रह गया। रात में जो घर चमक रहा था अब गंदगी से भरा पड़ा था। दीवारों पर जाले, टूटे बर्तन, धूल और बदबू, जैसे उस घर को सालों से किसी ने खोला ही ना हो। राहुल घबराकर बाहर निकला। बाहर तांगा तो खड़ा था, मगर बिरजू चाचा कहीं दिखाई नहीं दिए। राहुल हांफते हुए पास के पड़ोसी के घर गया और सारी बात बताई। पड़ोसी सुनकर सन्न रह गए। राहुल, क्या कह रहे हो तुम? बिरजू काका और काकी तो कई साल पहले मर चुके हैं। साहूकार से कर्ज लिया था उन्होंने। जब फसल खराब हुई तो चुकता नहीं कर पाए। शर्म और तानों से तंग आकर उन्होंने तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं में कूदकर जान दे दी थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, रात को बिरजू चाचा ने उसी कुएं के बारे में चेतावनी दी थी और वही कुआं आज भी शापित खड़ा था।